नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,63,370 वादों का निराकरण किया गया है। इस लोक अदालत में समझौते के आधार पर कुल 13,34,70,910 रुपए की धनराशि सेटल हुई। पश्चिम अपर जिला जज अधिकारी लोक अदालत बहराइच अरविंद कुमार गौतम ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी पीठासीन अधिकारियों, अभिवक्ताओं, बैंक अपराधियों, कर्मचारियों व अधिकारियों और पुलिस फोर्स का आभार व्यक्त किया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के थाना प्रयागपुर क्षेत्र में एक महिला ने अपने जेठ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उनका जेठ जबरन उससे शादी करने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर वह घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट करता है। हाल ही में हुए विवाद में महिला और उसका जेठ दोनों घायल हुए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि जेठ ने अपनी पत्नी को भी पीट कर घर से निकाल दिया है। इतना ही नहीं, आए दिन शराब के नशे में घर में घुसकर वह महिला के साथ अश्लील हरकतें करता है और उसके पति की हत्या करने का भी दबाव डालता है। महिला का कहना है कि उनके कई बार थाने में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और दोषी जेठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के थाना हजूरपुर क्षेत्र के रेवड़ा नवासी गांव में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि दबंग घर में घुस आई और लाठी डंडों व धारदार हथियारों से जमकर पिटाई की। इस घटना में परिवार के 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि घायलों में 3 लोगों की हालात गंभीर है और उनका इलाज फिलहाल जारी है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि मामूली विवाद को दबंगों ने जानलेवा हमला बना दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर इलाके में 6 सितंबर की रात हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना में चोरों ने एक घर में घुसकर परिजनों को बंधक बना लिया था और 20 लाख से अधिक की ज्वेलरी व नकदी लेकर फरार हो गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लगातार छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में औरैया निवासी छोटू उर्फ करिया तथा हरिमपुर निवासी बबील सिंह उर्फ कुलदीप शामिल हैं। उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी दक्षिण दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि दक्षिण पुलिस लगातार चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षित माहौल कायम रहे। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। अब एक चोरी की घटना थाना गोविंद नगर क्षेत्र में रतनलाल नगर में 6 तारीख को हुई थी, जिसकी एफआईआर थाने पे दर्ज हुई थी। एक दंपत्ति जो किसी शादी में बाहर गए थे, रात्रि 10 बजे निकले और 2 बजे आए। इसी बीच में ये 2 चोर वहाँ रेकी कर रहे थे और इन्होंने एक घर के बाहर ताला लगा हुआ देखा, तो इनको ये पता चल गया कि इस घर में कोई नहीं है। तो ये उसमें छत कूद करके अंदर उसमें गए थे और इन्होंने वहाँ जा कर के पहले तो वहाँ कुछ खाया पिया। इवन उनकी एक शराब की वहाँ बॉटल रखी थी, उसको भी इन लोगों ने पिया। उसके बाद उनकी अलमीरा और जो भी वहाँ आइटम थे उसको तोड़ करके उसमें इनकी ज्वेलरी और 40,000 कैश ये लोग चोरी करके ले गए थे। जिस वक्त वो दोनों दंपति वापस आए, ये चोर दोनों घर में ही थे, लेकिन वो किसी वजह से वहाँ से फरार हो गए। उन्होंने इसके हुलियों को बताया हम लोगों को कि एक चोर का चेहरा जो है कुछ जला हुआ और कटा हुआ है। वो एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सबूत था। इस पे एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रभारी निरीक्षक गोविंद नगर ने अपनी टीमों को लगाया और इसमें बेसिकली इन्होंने लगभग 150 कैमरे देखे हैं टोटल, और इसमें 150 कैमरे
मतलब उनके आने का रास्ता, जाने का रास्ता, सारे रास्तों को ट्रैक करते हुए वहाँ पर जो भी फुटेज लगे थे उसको इन्होंने देखा। एक शराब की दुकान पर इस हुलिये का व्यक्ति वहाँ पर उसका फुटेज में आया था। तो शराब की दुकान वाले ने ये बताया कि ये लड़के लगभग रोज़ यहाँ शराब पीने आते हैं, उसको कुछ एड्रेस की भी जानकारी थी। फिर ये लोग इस प्रकार से उस तक पहुँचे, उसको पकड़ के लाए, तो उन दोनों ने इस घटना में होना स्वीकार किया। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। आरोप है कि दो युवकों ने जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाकर किशोरी को बहलाया और उसे अपने साथ ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर सारी बात परिजनों को बताई। परिजनों ने तत्काल कोतवाली शहर पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कौशलपुरी निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल प्रशिक्षण कराया जा रहा है और मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। कल दिनांक 12 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर पर वादी द्वारा दी गई तहरीर, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ उन्हीं के मोहल्ले के पड़ोस में रहने वाले दो लड़के रुस्तम पुत्र सत्येंद्र और प्रियांशु पुत्र बबलेश द्वारा उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर वो बर्थडे पार्टी लेने के बहाने बुलाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्त रुस्तम और प्रियांशु को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिला माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। मेडिकल कॉलेज में उस समय हंगामा मच गया जब बेटा गोकुल की रहने वाली निहारिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। निहारिका ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मृतका की मां ने नर्सिंग स्टाफ मनीष पर ईंट फेंक दी, जिससे नर्स घायल हो गया। तुरंत ही मेडिकल टीम ने घायल नर्स का उपचार किया। घटना से गुस्साए नर्सिंग स्टाफ ने रविवार सुबह इमरजेंसी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सीएमएस और डॉक्टर अमित आनंद ने मौके पर पहुंचकर नर्सिंग स्टाफ को समझाया और धरना समाप्त करवाया। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में तनाव का माहौल बना हुआ है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। सिकंदरपुर सरौसी विकासखंड क्षेत्र में बाढ़ राहत वितरण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्राम पंचायत सथरा, करीमबाज, चंदनखे और मोहिनीपुर बाढ़ से के पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। घरों में गंदा पानी घुस चुका है और लोग उसी पानी में होकर आने जाने को मजबूर हैं। खेत पूरी तरह से जलमग्न हो सके हैं और किसानों की हालत भी खराब है। 26 ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई। ग्रामीणों का आरोप है कि अन्य मजरों में राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन उनके गांव को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लेखपाल मनोज तिवारी ने बताया कि सर्वे के अनुसार गांव में 30 बाढ़ पीड़ित चिन्हित किए गए हैं और जल्द ही उन्हें राहत दी जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द मदद नहीं मिली तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्नाव से बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। से है आज आप जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन दिया है। जी, हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ बाढ़ आई है, हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई पूरे गांव की और हमारे यहाँ कोई मुआवजा नहीं मिला, ना राशन मिला, ना कुछ भी मिला। हम लोग आज तक कोई सहयोग सरकारी नहीं मिला। अच्छा, जिला अधिकारी के द्वारा आपके गांव में नावों की व्यवस्था की गई है? कुछ भी नहीं है सर, हम लोग पानी में नहा के आते हैं रोड पर। और राहत सामग्री वगैरह आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली, आज तक कुछ नहीं मिला। कोई जिम्मेदार अधिकारी आए कि नहीं आए? नहीं आए, कोई नहीं आया हमारे यहाँ। कोई विधायक, कोई सांसद? कोई नहीं आया हमारे यहाँ। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी यही मांग है जो सबको मिलती है राहत सामग्री, हमारे गाँव को नहीं मिले। तो आपके गांव में किसी को नहीं मिली? किसी को नहीं मिला। आस पास मिल रहा, मेरे यहाँ नहीं मिल रहा। क्या समस्या है जो आप लोग आज जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन देने गए हैं? जो राशन जो मिलता है, मिल रहा है सबको। राहत सामग्री कहाँ, तो वो नहीं मिल रहा। हम लोग उन गाँव में दो बार मिल चुका है। तुम किस गांव में रहते हो जो नहीं तुमको मिल रहा? कोई सथरा में रहते हैं। प्रॉपर सथरा में? क्यों सथरा के तो प्रधान तो करीमाबाद मोहद्दीपुर में सब बांट रहे हैं। गाँव में नहीं आते, गाँव में बांटने तक नहीं है। मोहद्दीपुर चंदनखेत करीमाबाद। से है आज जिले में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग रात भर जाकर अपने घरों की रखवाली करने को मजबूर हैं। गौर परशुरामपुर, अरैया, छाबहीन, दोभलिया, सोहना और कोतवाली पुरानी बस्ती
कप्तानगंज नगर और कटवाली सहित कई क्षेत्रों में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर चौकसी कर रहे हैं और जागते रहो के नारे लगा रहे हैं। बीते एक महीने से जिले में चोरी की घटनाओं ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब उचित अधिकारी मोर्चा संभाल रहे हैं। देर रात हरैया के रामलीला मैदान में डीआईजी संजीव त्यागी ने ग्रामीणों संग चौपाल लगाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी चोरियों का जल्द खुलासा होगा और कुछ घटनाएं अफवाह भी साबित हुई हैं। डीआईजी ने अफवाहों से दूर रहने की अपील की और कहा कि चोरी रोकने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाई जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। बस्ती रेंज के जनपद बस्ती में आज रात्रि में ये हरैया बाजार में चौपाल लगाई गई है, जिसमें पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता से संवाद किया गया है। इस तरह का बस्ती रेंज में हर जनपद में और हर कस्बे में एक्सरसाइज कराई जा रही है, सभी एसपी के द्वारा अपना इनिशिएटिव लेके। आज जो यहाँ मीटिंग हुई है उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे कि ड्रोन को लेके कुछ समय से अफवाहें भी उड़ रही हैं, कुछ लोगों ने देखा भी है। तो ड्रोन पॉलिसी सरकार ने जो बनाई है उसके क्या नियम हैं और ड्रोन को बिना परमिशन के उड़ाना कानूनी अपराध है, इसकी जागरूकता दी गई है। महिला अपराध के संबंध में, साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता का अभियान इन चौपाल के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग्स का एक विषय आज किसी ने रेज किया है, उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। फुट पेट्रोलिंग क्षेत्र में कराई जा रही है। तो रात्रि में क्योंकि इस समय पे लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में फ्री होते हैं, तो पुलिस के द्वारा क्षेत्र में जाके लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, पुलिसिंग के लिए सुझाव लिए जाएं और जन सहयोग मांगा जाए लीड लेके। इस तरह की एक्सरसाइज यहाँ पे चलवाई। सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां तबाही का मंजर है, आज वहीं इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है। समाज सेवियों और भारतीय सभाद्यता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार लोधी खुद राहत कार्यों का नेतृत्व करने पहुंचे और ब्लॉक सरोसी के बंधुआ व मोहिनीपुर सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान करीब 1000 बाढ़ पीड़ितों को पूरी सब्जी का वितरण किया गया। गर्म खाना मिलते ही भूख से जूझ रहे बच्चों और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। स्थानीय लोगों ने राहत की इस पहल को जीवन रक्षक कदम बताया। प्रशासन की राहत व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन समाज सेवियों की यह कोशिश बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग उन्नाव सदर विधानसभा में मोहद्दीपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ का काफ़ी जल भराव है। गांव जो है चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। यहाँ पे नाव भी लगे हुए हैं, लेकिन नाव की व्यवस्था भी बहुत कम है। और सरकार में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ नाव की व्यवस्था कराएं। यहाँ पे जो है पानी इतना प्रदूषण फैल चुका है, यहाँ पर जो है पानी पीने के लिए दिक्कत आ रही है। 5-6 किलोमीटर दूर से लोग ला रहे हैं। पानी व्यवस्था कराई जाए और यहाँ हम लोग जो जितना हो सकता है हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग सहयोग कर रहे हैं और भोजन व्यवस्था भी करा रहे हैं और सामूहिक बांटने की व्यवस्था करा रहे हैं। ये सरकार से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार यहाँ जितने लोग हैं गाँव के, जितने बाढ़ें आई हुई हैं, सबको हर चीज़ की व्यवस्था कराएँ, शिक्षा स्वास्थ्य की सभी व्यवस्था कराएँ। और काफ़ी यहाँ हमने ये देखा कि गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर जो है काफ़ी बीमारी फैल रही है, बुखारों की समस्या आ रही है। तो सरकार से यही कहता हूँ यहाँ की सरकार से कि यहाँ पर जल्द व्यवस्था कराई जाए। भैया कुछ बोलना चाहोगे? भैया आप लोगों की द्वारा लगातार सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों गांव में दौरा किया है। इसी क्रम में आज जो मोहद्दीपुर गांव में आपके द्वारा राहत सामग्री वितरण किया गया और मूलभूत समस्याएं जो हैं तो इनकी कितनी जल्दी समस्याओं का हल किया जाएगा? मैं वीरेंद्र कुमार धानुक, भारतीय सभ्यता पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और जब से यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, हम लोग को जानकारी मिली है, तो उन्नाव के कई गाँव में हम लोगों ने दौरा किया है और देखा है कि सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। लोग अभी परेशान हैं, बीमारियां अब फैलना शुरू हो रही हैं क्योंकि लोगों के घर डूब गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऊंचाई पर हैं, लेकिन उनके पास खाने की कमी है, कपड़ों की कमी है। अच्छा, इन दौरों में मैंने देखा है कि स्कूलों में पानी भर गया है तो बच्चे यूं ही घूम रहे हैं। तो हम लोग जितना हो पा रहा है भारतीय सभ्यता पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से हम लोग सहयोग तो कर रहे हैं। अब हम लोग चाहिए कि हमारे गाँव में नाव लगी है 3, को कहते हम लगाए हैं, को कहते हम लगाए हैं, खरीद के लाए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का मोहल्ला आधा गांव इससे चल रहा है, इतने पानी में लेटरिन जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और पानी भरा जाए तो 4 किलोमीटर दूर जाए। क्यों जिला प्रशासन की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि धरातल पे नाव की व्यवस्था की जा रही, राहत सामग्री बांटी जा रही। हमारे सामने आवे, हमको डर नहीं लगता है। ठीक है,
हमारे सामने कहा है हमने ये व्यवस्था की है, और वो नाव हमारे आधे गांव के लिए बतावा है, जमीन जगह लगावे कि हम इतना आदमी हमारा आ जा रहा है। जो नाव जिसकी जो आया है वही द्वारे लाग है, वही के आदमी आ जा रहे बस। और 900 वाट में खाली अगर 3 लगी हुई है तो कहीं 3 तेरे पूर्व हो जाएगी। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाइत कहाँ है, प्राइवेट को सरोसी जाते हो, नाव जाते हैं ट्रैक्टर लेके। उस दिन जर्द लाग गए तो ट्रैक्टर से गए रात में। हमारे यहाँ इतना सैलाब भरा है। क्या सरकार से अपनी क्या गुहार लगाना चाहती हो? सरकार से क्या गुहार करें, सरकार तो दिख ही रही है, और अगर सरकार दिखाती होता तो आगे जांचें कर लेते हैं। जिले में भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 4 दिनों में भेड़िए के हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग अब रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। कई जगह ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं ताकि कोई जंगली जानवर उनके घरों के आसपास ना आ सके। स्थिति को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की लगातार इलाकों में रातों को काम बिंग कर रहे हैं। साथ ही तेज आवाज वाले पटाखे जलाकर भेड़ी और अन्य जंगली जानवरों को गांवों से दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। गांव में लगातार हो रही घटनाओं से मातम और खौफ का माहौल बना हुआ है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के थाना मोतीपुर क्षेत्र में नानापाड़ा लखीमपुर हाईवे पर गुड़ पेट्रोल पंप के पास रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। खेत से वापस लौट रहे 5 लोगों को एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों सहित 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। मासूम के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने आने से पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे से गांव और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और बस चालक की तलाशी फिलहाल जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मिहीपुरवा इलाके के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के कखरा वन रेंज के नौबता बीच में गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को एक नर तेंदुए का शव मिला। लगभग 7 वर्ष उम्र के इस तेंदुए के गले और पेट पर गहरे घाव पाए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह मौत किसी प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि आपसी संघर्ष का नतीजा है। वन्य जीव विशेषज्ञों ने इसे मीटिंग सीजन से जोड़ा है। उनका मुताबिक इस दौरान तेंदुए आपस में क्षेत्र और सर्वे को लेकर भिड़ जाते हैं, जिससे जानलेवा संघर्ष हो जाता है। शव मिलने की सूचना के बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जांच की और नियमों के तहत पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी हुई है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के थाना मूर्तिहार क्षेत्र के अमृतपुर गांव में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह एक बुजुर्ग बरसाती अपने घर के बाहर सफाई कर कूड़ा फेंकने जा रहा था, तभी अचानक बंदर ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने उसे आफन फाफन में अस्पताल पहुंचाया, जहां हालात नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 2 दिनों में गाँव में 4 लोगों पर बंदरों ने हमला किया है, जिससे सभी घायल हो चुके हैं। अचानक हुए हमलों से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अब घरों से बाहर निकलने से भी डरे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक को रोकने और सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। गोविंदनगर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शादी का झांसा देकर युवक ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। जब पीड़िता ने युवक को शादी करने की बात की तो उसने मना कर दी और दवा लेने की बात बताई। सुनवाई ना होने पर पीड़िता ने कमिश्नर कानपुर को तहरीर दी, जिसके बाद युवक ने उसे बहलाकर अपने कमरे में बुलाया और 3 मंजिल के मकान से नीचे फेंक दिया। इसके कारण पीड़िता के दोनों पैर, कमर और हाथ टूट गए हैं। शरीर में कई जगह गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। गंभीर स्थिति के कारण उसे रावतपुर स्थित अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका ऑपरेशन हुआ। पीड़िता के परिजन और पुलिस ने बयान दर्ज करवाया, लेकिन अब तक
युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। जिले के मझाला तकैली क्षेत्र के नरेशपुरवा गांव में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात घरों में सो रही सराभा देवी पर अचानक भेड़िए ने हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े तो भेड़िया मौके से भाग गया। घायल महिला का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलते ही प्रधान ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िया लगातार आसपास के घरों में घुसकर हमला कर रहा है, जिससे उनकी नींद उड़ गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।